सो आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं विद IMT कैसे वर्क करता है, डाउन हिल पे कैसे वर्क करता है, अप हिल पे कैसे वर्क करता है, क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे जर्क फ्री गियर बॉक्स है, यहाँ जर्क आपको मिलता है, ऑटोमेटिक की माइलेज जो है यानी कि DCT की माइलेज कैसी है, IMT की माइलेज कैसी है। सो IMT के बारे में आपके जितने भी डाउट्स है, जितने भी क्वेश्चन है, आज की वीडियो में सारी क्लियर हो जाएंगे। सस्पेंशन, स्टीयरिंग, ऑन रोड माइलेज से लेके बाकी कार्स के कंपेरिजन तक। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। सो गाइज ये है IMT। तो फर्स्टली कार को टर्न ऑन कर लेते हैं। 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन। एंड बेसिकली गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आर्मरेस्ट है इट इज़ एडजस्टेबल। सो यहाँ पे आगे अगर हम कर लेते हैं इसको तो आराम से यहाँ पे हैंड प्लेस करके हम गियर शिफ्ट भी कर सकते हैं। सो दैट वी कैन डू विच इज़ वेरी नाइस। एंड यहाँ पे जो आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है ये क्रेटा लाइक स्टीयरिंग व्हील दिया गया स्पोर्ट मॉडल में। एंड IMT में स्पेशली आपको ये स्टीयरिंग मिलता है जो कि नॉर्मल स्टीयरिंग से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ये बहुत ही एक्सीलेंट लुक ऑफर करता है। एंड दिस इज़ द व्यू वाइल ड्राइविंग द कार। यहाँ पे जो बोनेट है कर्विश दिया गया है, ऑल्दो ये विजिबल रहता है, पार्शियली विजिबल। विंग मिरर्स का साइज़ आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, दोनों ही विंग मिरर्स का साइज़ आप देख सकते हैं, इट इज़ वेरी नाइस। एंड रियर व्यू मिरर भी जो है वो आपको काफ़ी अच्छे साइज़ का मिलता है। एंड यहाँ पे आप AC टर्न ऑन करेंगे तो जो ये वाला वेंट है इसका जो फ्लो है थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्टीयरिंग व्हील। एंड ऐसा नहीं कि ये वाला स्टीयरिंग है तो इससे ब्लॉक हो रहा है, दूसरे वाले स्टीयरिंग व्हील से भी ब्लॉक हो जाता है थोड़ा सा। एंड AC का जो फ्लो है दैट इज़ एक्सीलेंट। AC की जो एफिशिएंसी है बिल्कुल आपको बेस्ट इन क्लास मिलती है, सोनेट में भी एंड इधर वेन्यू में भी। एंड गाइज यहाँ पे आप पेडल्स भी देख सकते हैं। हमें यहाँ पे क्लच का पेडल नहीं मिलता तो ब्रेक का एंड यहाँ पे एक्सीलरेटर पेडल दिया गया है। सो ब्रेक का जो पेडल है अगर हल्का सा बड़ा होता है ऑटोमेटिक की तरह तो ज़्यादा बेटर रहता बिकॉज ये भी ऑटोमेटिक की तरह ही है जैसे यहाँ पे मैनुअल गियर बॉक्स है। तो ब्रेक का जो पेडल है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। एंड ऐसा कोई यहाँ पे ये इससे कोई डिफिकल्टी नहीं होती, बट अगर थोड़ा बड़ा रहता तो वो ज़्यादा बेटर होता। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं विद फुल इंक्लाइन। तो अभी हम यहाँ पे इंक्लाइन पर, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक को ऐसे रिलीज़ करता तो हम पीछे जा रहे हैं। सो हिल साइड असिस्ट फंक्शन में आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ। जो मैनुअल नॉर्मल होती है जिसमें क्लच होता है, IMT नहीं, नॉर्मल मैनुअल, तो उसमें क्या रहता है कि हम यहाँ पे ब्रेक अगर छोड़ देते हैं, क्लच प्रेस रहता है तो हमारी कार पीछे नहीं जाती, इवन अगर यहाँ पे न्यूट्रल पे भी होती है। बट यहाँ पे गाइज अगर न्यूट्रल पे है कार, हमने यहाँ पे ब्रेक को रिलीज़ करी तो हम पीछे जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम नहीं जाते। तो यहाँ पे हिल स्टार्ट असिस्ट कैसे वर्क करता है, हम यहाँ पे फर्स्ट गियर ऐसे स्लॉट करेंगे तो यहाँ पे हम ब्रेक रिलीज़ करेंगे तो कार अभी होल्ड है फॉर 3 सेकेंड, 3, 2, 1। इसके बाद ये कार जाएगी पीछे। एंड दोबारा अगर हम यहाँ पे ब्रेक प्रेस करके फर्स्ट गियर स्लॉट कर देंगे तो ये दोबारा फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा एंड दोबारा ये डीएक्टिवेट हो जाता है। सो ऐसे कुछ ही एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट होता है गाइस। सो बेसिकली यहाँ पे अब हम दोबारा इंक्लाइन पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं अगर मैं छोड़ूंगा तो हम पीछे जा रहे हैं, ब्रेक अगर छोड़ता हूँ तो। सो फर्स्ट गियर हमने स्लॉट करी एंड अब मैं ब्रेक को यहाँ पे रिलीज़ कर दूंगा एंड उसी टाइम यहाँ पे RPM भी इंक्रीज़ होते हैं। सो ब्रेक मैंने रिलीज़ करी, यहाँ पे हल्के से RPM भी इंक्रीज़ हुए तो कार ऑटोमेटिकली होल्ड कर लेती है फॉर 3 सेकेंड्स। सो हमें यहाँ पे 3 सेकेंड्स का टाइम मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे इंक्लाइन पे हम सेकेंड गियर स्लॉट करते हैं तो उसी टाइम ये हमें बता रहा है शिफ्ट डाउन द गियर। एंड हम ट्राई करेंगे तो भी गाइज यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एफर्ट लेगा पिक होने में, लेकिन हो जाएगा, बट हमें ये नहीं करना चाहिए। सो हम यहाँ पे फर्स्ट गियर स्लॉट करेंगे, कार पीछे नहीं जाएगी फॉर 3 सेकेंड्स, हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है एंड हम यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे आराम से। सो मैनुअल में IMT में एक और आपको डिफरेंस मिल जाता है। फर्स्टली यहाँ पे अगर हमारी कार गियर में है, नॉर्मल मैनुअल अगर आप ड्राइव करेंगे जिसमें क्लच अवेलेबल रहता है तो गियर में कार है तो वहाँ पे आप क्लच को प्रेस करके, फुल क्लच को प्रेस करके कार स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे IMT में हमारी कार जो है वो गियर में, आप देख सकते हैं फर्स्ट गियर में, तो हम यहाँ पे अगर ब्रेक पेडल को प्रेस करके कार स्टार्ट करने की ट्राई करेंगे तो कार स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ पे लिखा होगा शिफ्ट टू एंड न्यूट्रल। सो हम यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर सकते कार इन गियर। सो हम यहाँ पे न्यूट्रल करा, देन यहाँ पे जो कार है वो स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर यहाँ पे गाइस हमारी कार नॉर्मल स्टैंड स्टिल पर है तब हम यहाँ पे सेकंड गियर से पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेकंड गियर स्लॉट करी, यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ आ गया क्योंकि गियर पोजीशन इंडिकेटर अवेलेबल है एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली कार हम सेकंड से पिक कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे क्रीप फंक्शन भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे हम फर्स्ट गियर स्लॉट करेंगे एंड ब्रेक को रिलीज़ कर देंगे तो धीरे धीरे कार जो है वो क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। सो आप देख सकते हैं 5 की स्पीड एंड
अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 5 to 6 की स्पीड तक ये क्रॉल होती है। एंड अगर हम यहाँ पे सेकंड गियर से पिक करते हैं कार को, तो भी गाइज यहाँ पे हमें क्रॉल इफेक्ट मिल जाता है, यानी क्रीप फंक्शन मिल जाता है। तो भी यहाँ पे जो स्पीड है ये थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, बिकॉज फर्स्ट जो है वो 6 तक ही वर्क करता है। ये देखो यहाँ पे 10 तक क्रॉल हो रहा है। एंड गाइज मैंने यहाँ पे जो रेस पेडल है, आप देख सकते हैं रेस पेडल बिल्कुल भी प्रेस नहीं कर रखा। एंड 15 की स्पीड तक सेकंड गियर में ऑटोमेटिकली ये क्रॉल करता है। सो जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो फर्स्ट गियर है एंड जो सेकंड गियर है, उन दोनों ही गियर्स में जो कार है स्टैंड स्टिल कार वो पिक हो जाती है, जैसे अभी ये चल रही है। बट अगर हम यहाँ पे स्टैंड स्टिल कार में स्लॉट करते हैं थर्ड गियर, सो यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ डाउन शिफ्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे थर्ड गियर में मैं यहाँ पे रेस पेडल को प्रेस करता हूँ, सो यहाँ पे ये वर्क ही नहीं करेगा गाइस, यू कैन सी। सो कार आगे जा ही नहीं रही है, थर्ड गियर में ये पिक नहीं करेगी। एंड IMT बेसिकली यहाँ पे मैनुअल एंड ऑटोमेटिक का कॉम्बिनेशन है। तो ऑटोमेटिक आपको कंफर्ट मिल जाता है, बिकॉज आपको क्लच बार बार प्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड मैनुअल यहाँ पे फुल हमें कंट्रोल मिल जाता है। जो फन फैक्टर ऐड होता है वो होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक का कंफर्ट मिल जाता है विद द 2 पेडल्स। एंड यहाँ पे आप ऐसे नॉर्मल गियर शिफ्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ नाइस। सो पूरा कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में ही रहता है, कितनी आपको पावर चाहिए, कितनी पिकअप चाहिए, कब गियर शिफ्ट होनी चाहिए। सो दैट इज़ द थिंग विद IMT। ऑल्सो गाइज यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम हायर गियर में हैं, यहाँ पे हम मान लीजिए 4th गियर में हैं, या फिर हम यहाँ पे 5th गियर में हैं, एंड हम यहाँ पे स्पीड रिड्यूस करते हैं अपनी। सो 5th गियर से हम यहाँ पे आते हैं 20 की स्पीड पर, तो ये ऑटोमेटिकली भी हमें बोल देगा डाउन शिफ्ट करने के लिए। सो यहाँ पे आ गया प्लीज़ शिफ्ट डाउन। एंड यहाँ पे अगर हम रेस पेडल को प्रेस भी कर रहे हैं, देन इट इज़ नॉट गिविंग पावर, यानी कि ये बिल्कुल वर्क ही नहीं कर रहा। तो ये सजेस्ट करे डाउन शिफ्ट करने के लिए हम यहाँ पे 4th में आते हैं। देन ऑल्सो ये बोलेगा डाउन शिफ्ट करने के लिए बिकॉज स्पीड हमारी कम है। थर्ड में भी ये शिफ्ट करने के लिए बोल रहा है बिकॉज हमारी 10 की स्पीड है। सेकंड में अब ये यहाँ से पिक हो जाएगा। सो लो स्पीड पे यहाँ पे हमें ये सजेस्ट करता है डाउन शिफ्ट करने के लिए। ऑल्सो अगर जैसे हमने यहाँ पे 4th गियर एंगेज कर दी, तो अब हम यहाँ पे अगर बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ जाते हैं, तो मैनुअल कार में क्या होता है कि वो एक झटका मार जाती है। अगर हम कम स्पीड पे आते हैं तो वो एकदम से वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है गाइस। हम यहाँ पे स्टैंड स्टिल पे भी आ जाएंगे तो भी कार ऑन रहेगी, ये सजेस्ट करेगी डाउन शिफ्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे हम फर्स्ट गियर स्लॉट करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। एंड गाइस अब बात करते हैं गियर शिफ्ट के बारे में। अगर हमें यहाँ पे गियर शिफ्ट करनी है तो यहाँ पे हम एक्सेलरेटर पेडल से अपना फीट रिमूव करेंगे एंड देन यहाँ पे हम गियर शिफ्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर यहाँ पे हम अगर हाई स्पीड्स में, फॉर एग्जांपल अभी हम आते हैं थोड़ी स्पीड पर, एंड तब हम यहाँ पे पेडल अभी भी प्रेस्ड है, हम गियर शिफ्ट करते हैं, तो वहाँ पे गियर शिफ्ट हो जाएगी। हमें पता चलेगा कि गियर शिफ्ट येस हुई है, लेकिन उसमें क्या होता है जब हम गियर शिफ्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, यानी कि पेडल प्रेस भी है और गियर शिफ्ट भी करते हैं, तो वहाँ पे एक्सेलरेटर पेडल जो है ऑटोमेटिकली कार जो है वो डिसएंगेज कर देती है। सो वो चीज़ है, यहाँ पे डिसएंगेज हो जाता है गियर बॉक्स। सो यहाँ पे हम हाई स्पीड पे आते हैं, पेडल प्रेस्ड है, गियर शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें फील हुआ गियर शिफ्ट हुई है, लेकिन उस टाइम जब गियर शिफ्ट हमने करनी थी, यहाँ पे हमने गियर शिफ्ट जब करी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिसएंगेज हो गया था एक्सेलरेटर पेडल। सो अब सेम दोबारा करते हैं, हमारा पेडल प्रेस्ड है, सेकंड गियर पे हम, एंड पेडल प्रेस भी हम शिफ्ट करते हैं, तो येस शिफ्ट हमें पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे पेडल उस टाइम डिसएंगेज हो जाएगा, कोई जर्क हमें नहीं लगेगा। ऑल्सो गाइज यहाँ पे आप अगर स्पोर्टी वे में ड्राइव करते हैं तो वो भी आप गाइज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सेकंड गियर से डायरेक्टली आप यहाँ पे 4th गियर में भी शिफ्ट हो सकते हैं, तो भी आपको यहाँ पे पावर मिल जाएगी। एंड इवन थर्ड गियर से, जैसे हम थर्ड गियर में ड्राइव कर रहे हैं, तो थर्ड गियर से भी आप 5th गियर में यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, तो भी यहाँ पे आपको पावर मिल जाती है। तो ये हम मैनुअल में भी कर सकते हैं, IMT में भी कर सकते हैं, बिकॉज हम IMT अभी ड्राइव कर रहे हैं। तो आई वॉन्ट कि आपकी जो सारे डाउट्स है वो सारे IMT से रिलेटेड क्लियर हो जाए, तो यहाँ पे मैं हर एक चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो हम यहाँ पे जो गियर हैं वो हम स्किप कर सकते हैं अगर हम सफिशिएंट स्पीड पे हैं। तो ऐसे नहीं कि हम लो स्पीड पे हैं तो हायर गियर हम स्लॉट कर दें, सफिशिएंट स्पीड पे हैं तो यहाँ पे हम एक गियर स्किप करके भी शिफ्ट कर सकते हैं। एंड ओवरऑल गाइज आप यहाँ पे रेस पेडल को प्रेस करके भी गियर शिफ्ट कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप वो ना करें। तो यहाँ पे आप रेस पेडल को रिलीज़ कर दें, देन आप गियर शिफ्ट करें, देन आप दोबारा उसे प्रेस कर दें। एंड अब एक और चीज़ गाइज मैं यहाँ पे आपको शो करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब हम ढलान में हैं बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल स्लोप पर हैं। सो दिस इज़ द स्लोप।
जो मैनुअल कार रहती है गाइज वो आगे चली जाती है। इवन यहाँ पे क्रीप फंक्शन है, सो मैं यहाँ पे कोई पेडल प्रेस भी नहीं कर रहा है एंड ऑटोमेटिकली कार जो है वो पीछे जा रही है। सो अगर ज़्यादा ढलान नहीं है पीछे तो वो ऑटोमेटिकली पीछे जाएगी, अगर ज़्यादा ढलान है तो हमें यहाँ पे रेस पेडल को प्रेस करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे बिल्कुल अब प्लेन रोड पे हैं। अगर हम यहाँ पे रिवर्स स्लॉट करते हैं, ब्रेक पेडल को रिलीज़ करते हैं तो यहाँ पे क्रीप फंक्शन आपको रिवर्स में भी मिल जाता है, तो हल्की हल्की यहाँ पे कार जो है वो बैक होती है। बात करते हैं गाइस यहाँ पे ब्रेक्स के बारे में, तो लो स्पीड पे यहाँ पे जो ब्रेक है वो बहुत ज़्यादा आपको शार्प मिलती है एंड हल्के सा प्ले डेफिनेटली दिया गया है, बट ब्रेक्स जो लो स्पीड पे आपको बहुत शार्प मिलती है। हाई स्पीड पे जो ब्रेक्स हैं वो आपको इतनी ज़्यादा शार्प नहीं मिलती, बट सफिशिएंट पावर दी गई है ब्रेक्स में, ऐसे आप यहाँ पे ब्रेक से जो है डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड बात करते हैं गाइस सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पे स्टिफ साइड पे सस्पेंशन अवेलेबल है, यानी कि फर्म साइड पे आपको मिलता है। बम्प्स एंड पॉटहोल्स वाली रोड से हम ड्राइव करें पैचेस से, एंड यहाँ पे अगर हम लो स्पीड्स पे ड्राइव करते हैं तो बम्प्स एंड पॉटहोल्स कार बहुत इजीली मैनेज कर लेती है। फ्रंट जो यहाँ पे ऑक्यूपेंट्स हैं उनको इतने बम्प्स एंड पॉटहोल्स फील नहीं होते, रियर सीट वालों को थोड़े ज़्यादा बम्प्स एंड पॉटहोल्स डेफिनेटली फील होते हैं, बट ओवरऑल लो सिटी स्पीड पे कार इजीली मैनेज कर लेती है। एंड जो भी बम्प्स होते हैं बिग साइज़ के वो डेफिनेटली फिल्टर थ्रू होते हैं। कैबिन में हमें डेफिनेटली पता चलता है कि हम बम्प्स एंड पॉटहोल्स वाली रोड से ड्राइव कर रहे हैं। अनकंफर्टेबल इतना ज़्यादा फील नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली स्टिफ सस्पेंशन दिया गया तो वहाँ पे हमें फील होता है कि हम बम्प्स एंड पॉटहोल्स वाले पैचेस से ड्राइव करें, रोड से ड्राइव करें। अगर हम यहाँ पे सोनेट से कंपेयर करें तो सोनेट का जो सस्पेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा आपको स्टिफ मिलता है। वहाँ पे हर एक बम्प हर एक पॉटहोल जो है वो कैबिन में फिल्टर थ्रू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हर एक बम्प हर एक पॉटहोल जो है वो फिल्टर थ्रू नहीं होता। डेफिनेटली हमें बम्प्स एंड पॉटहोल्स का पता चलता है, लो सिटी स्पीड पे मैनेज हो जाते हैं, हाई स्पीड्स पे बम्प्स एंड पॉटहोल्स फील होते हैं। सो सस्पेंशन यहाँ पे स्लाइटली अगर सॉफ्ट साइड पे होता तो और ज़्यादा बेटर रहता। सो बेसिकली ये जो 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है गाइस, मैनुअल अगर आप परचेज़ करते हैं तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा नॉइजी मिलता है इंजन। ऐसा नहीं है कि आपको जो नॉइज़ है वो परेशान करेगी, ज़्यादा नॉइजी वो मिलता है। यहाँ पे जो DCT दिया गया है, ये जो IMT है, सिंस ये दोनों ही क्लचलेस हैं, सो बेसिकली यहाँ पे जो नॉइज़ है वो काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाती है। काफ़ी कम यहाँ पे नॉइज़ है, यू वोंट फील कि आप एक टर्बो इंजन ड्राइव करें, इतनी यहाँ पे कम नॉइज़ है। एंड पावर एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2000 RPM पे पावर आ जाती है, वो पावर रहती है अप टू 5500 RPM एंड उस पावर बैंड में काफ़ी सफिशिएंट पावर अवेलेबल है। कभी भी आप ऐसा फील नहीं करेंगे वहाँ पे आपको शॉर्ट ऑफ पावर हो रहे हैं, तो उस बैंड में स्पेशली आफ्टर 3000 RPM आपको बहुत ही बर्स्ट ऑफ पावर मिल जाता है। सो यस गाइज, आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पुल मिल जाता है, स्ट्रॉन्ग पावर मिल जाती है। थोड़ी जो पावर है यहाँ पे वो रिलैक्स मैनर में डेवलप होती है, यानी कि थोड़ी स्लो डेवलप होती है पावर। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा पिकअप अच्छी चाहिए, परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा ब्रिस्क चाहिए, तो आप यहाँ पे DCT ले सकते हैं। DCT को आप मैनुअल में शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है, जो पावर है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, काफ़ी इससे बेटर मिल जाती है। सो यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील है आपको लाइट सिटी स्पीड पे काफ़ी लाइट मिलेगा। ये 0 पॉइंट लेवल जो है सेंटर में बहुत ही क्विकली आ जाता है, इवन DCT से जल्दी ये आ जाता है। एंड फीडबैक एंड जो फील है इसकी वो स्लाइटली आपको कम मिलती है, लेकिन गाइस सिटी के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है, काफ़ी अच्छा ये वेट भी कैरी करता है, यानी काफ़ी डिसेंट वेट कैरी कर लेता है ओवरऑल। एंड माइलेज की ओवरऑल गाइस बात करें तो ऐसे नहीं है कि यहाँ पे ये ऑटोमेटिक नहीं है, यानी कि सेमी ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पे आपको माइलेज बहुत ही ज़्यादा मैनुअल से भी बेटर मिलेगी, ऑटोमेटिक से भी बेटर मिलेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो माइलेज आपको मिलती है वो मैनुअल एंड ऑटोमेटिक के कुछ बीच में ही मिलेगी, या हम कह सकते हैं मैनुअल से कम मिलेगी एंड ऑटोमेटिक से हल्की सी ज़्यादा मिलेगी। सो माइलेज गाइज आपको यहाँ पे आराम से 11 to 12 kmpl मिल जाती है सिटी में विद AC। सो DCT से यहाँ पे 1 to 1.5 kmpl आपको माइलेज डेफिनेटली यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएगी। मैनुअल जितनी माइलेज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। हाईवेज पे ऑल दो माइलेज काफ़ी अच्छी अवेलेबल है, वहाँ पे आपको आराम से गाइस 17 to 18 kmpl माइलेज मिल जाती है, बट सिटी में आपको यहाँ पे 1 to 1.5 kmpl एक्स्ट्रा मिलेगी कंपेयर टू DCT। सो IMT गियर बॉक्स जो है ओवरऑल इट इज़ क्वाइट अ डील, तो यहाँ पे आपको ओवरऑल काफ़ी रिलैक्स ड्राइविंग मिल जाती है, काफ़ी लिनियर अच्छी पावर अवेलेबल है। सस्पेंशन सेटअप इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बम्पी रोड्स में ड्राइव करते हैं तो आपको थोड़े बहुत बम्प्स एंड पॉटहोल्स फील होंगे, अदर देन दैट यहाँ पे इतने बम्प्स एंड पॉटहोल्स फील नहीं होते। एंड बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि गाइस यहाँ पे क्लच अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे फुल कंट्रोल मिल जाता है। तो आप हिल्स पे ड्राइव कर रहे हो, हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो,
तो अब एक फन टू ड्राइव फैक्टर भी ऐड हो जाता है, बिकॉज वी हैव फुल कंट्रोल। यहाँ पे मैनुअल गियर बॉक्स अवेलेबल है, ऑल्सो DCT में भी आपको मैनुअल मिलता है, लेकिन मैनुअल जो एक्चुअल मैनुअल गियर बॉक्स है, दिस इज एक्चुअल मैनुअल गियर बॉक्स, उसको शिफ्ट करने का जो फन है वो आपको डिफरेंट मिलता है। सो यहाँ पे आपको फुल कंट्रोल मिल जाता है ओवर द कार। सो जिस RPM पे आप चाहें उस RPM पे यहाँ पे आप गियर शिफ्ट कर सकते हैं। स्पेशली ये हेल्प करेगा आपको हिल्स में, एंड कार कभी भी स्टॉप नहीं होती। यहाँ पे हिल स्टार्ट असिस्ट अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको वो क्लच वाला स्ट्रगल नहीं मिलता, ऑटोमेटिकली जो कार है वो पीछे नहीं जाती, हमें 3 सेकंड का गैप मिल जाता है। सो वो सब यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं। IMT का डेफिनेटली कंफर्ट है। सो सिटी के हिसाब से एंड हाईवे के हिसाब से भी दिस कार इज़ वेरी नाइस। पावर एंड माइलेज का यहाँ पे काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन दिया गया, एंड कंफर्ट भी आपको मिल जाता है। सो IMT यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट।